वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में तूफानी बगोलो यानी टोर्नाडोज ने मचाई तबाही, 80 अफराद की हलाकत की खबर। सेंट्रल और साउथ अमेरिकी रियासतों में क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर, अमेज़न की फैक्ट्री की छत भी गिर गई। अमेरिका ने उइग़ुर मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर चीन पर लगाई नई पाबंदी। नॉर्थ कोरिया और म्यांमार भी नई पाबंदियों में शामिल। पाबंदी लगाए गए ममालिक की कंपनियों पर पड़ेगा बुरा असर। अफगानिस्तान में हुकूमत संभालने के बाद अब तालिबान ने इस्लामी ममालिक से की अपील। कहा, तालिबान हुकूमत किया जाए तस्लीम, इस्लामी ममालिक से चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात। मुंबई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तिरंगा रैली से असदुद्दीन ओवैसी का मुसलमानों से सवाल पूछा, सेकुलरिज्म से क्या हमें रिजर्वेशन मिला या हमारी मस्जिदों की हुई हिफाजत। मुसलमानों से सियासी सेकुलरिज्म में ना फंसने की अपील की। मुंबई में मजलिस की तिरंगा रैली निकालने के लिए खड़ी की गई रुकावटों पर इम्तियाज जलील का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मजलिस को यूं ही नहीं कहते शेरों की जमात। 1000 रुकावटें खड़ी की, लेकिन मुंबई में मुसलमानों के हक के लिए हमने निकाल ही ली तिरंगा रैली। और कांग्रेस के परचमों से ढक गई राजस्थान की राजधानी जयपुर। कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई हटाओ रैली के जरिए हल्ला बोल। मुल्क भर से कांग्रेस कायदीन व कारकुन हुए जमा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका की सेंट्रल और साउथ की रियासतों में तूफानी बगोलों यानी टोर्नाडो ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद की हलाकत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बगोलों के बाद बड़े पैमाने पर इमलाक को भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात है। हुकूमत की जानिब से अभी तक हलाकतों की तादाद सिर्फ 50 बताई गई है, ताहम गैर मुसद्दिक़ा ज़राए ने हलाकतों की तादाद 80 ता 100 होने की बात कही है। जुमे की रात शदीद मौसम, तूफान और टोर्नाडोज की वजह से रियासत कैनेट की इलिनॉय और आर्कनसा में कम से कम 50 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि इलिनॉय में टोर्नाडो से ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न की एक फैक्ट्री की छत भी गिर गई है। कैनेडिकी के गवर्नरी एंडी बेशवार का कहना है कि कैनेडिकी के इलाके में मेफील्ड में जब फैक्ट्री से टोर्नाडो टकराया तो इसमें 110 अफराद मौजूद थे। टोर्नाडो से मुतासर इलाकों की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। गाड़ियां खिलौनों की मानिंद बिखरी पड़ी हैं, जबकि रिहायशी इलाकों का ऐसा खौफनाक मंजर है जैसे एक ही झटके में यहाँ के घर और इमारतें उजड़ गई हों और अब सिर्फ उनके बाक़ियात ही दिखाई दे रहे हैं। मुतासर इलाकों में हंगामी इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। अमेरिका ने चीन, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने ऐलान किया है कि 2 सरकर्दा सियासतदानों और एक कंपनी को चीनी सूबे सिंकियांग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यह सज़ा दी गई है। उइग़ुर मुसलमानों के नीम खुद मुख्तार इलाके सिंकियांग के मौजूदा गवर्नर और उनके पेशरों के खिलाफ ये इक़दाम किए गए हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इन दोनों अफराद के दौरे हुकूमत में 10 लाख से ज़्यादा उइग़ुर और दिगर मुस्लिम अक़लियतों के अरकान गिरफ्तार किए गए। दूसरी जानिब चीन ऐसे तमाम तर इल्ज़ामात को सियासी करार देकर मुस्तरद करता आया है। अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत ने इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC से अपनी हुकूमत तस्लीम किए जाने की दरख्वास्त की है। अफगान आवार न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस्लामी ममालिक से अपने अच्छे ताल्लुकात की जानिब इशारा करते हुए इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक से दरख्वास्त की है कि वह अपने आइंदा इजलास में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की हिमायत करें और इसे तस्लीम करें। यह ऐसी हालत में है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि इस्लामी ताउन तंजीम इसी महीने में अफगानिस्तान के बारे में हंगामी इजलास मुनक़्क़द करेगी और अफगानिस्तान को फाइनेंशियल और इंसानी बहरान में मज़ीद फंसने से रोकने की कोशिश करने की अपील करेगी। कहा जा रहा है कि इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुनक़्क़द होगा, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन पर मुश्तमिल ग्रुप और यूरोपीय यूनियन के वफूद को भी शिरकत की दावत दी गई है। वाज़ेह है कि अब तक किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की अफगानिस्तान से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। सदर एर्दोगान ने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के पार्लिमानी यूनियन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारी मुश्तरका ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान देरपा अमन और इस्तेहकाम हासिल करे। उनका कहना था कि हमारे लिए अफगानियों से मुंह मोड़ना हरगिज़ मुमकिन नहीं, हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते। तालिबान का अफगानिस्तान में इख्तिदार संभालने के बाद तुर्की और तुर्की के इमदादी ग्रुपों ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए वसी पैमाने पर इमदाद भेजी है और तुर्क हुक्काम ने मुल्क में इंसानी सूरत हाल के बारे में अलर्ट किया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इसराइल अब हमले के आखिरी ऑप्शन पर गौर कर चुका है और खुलेआम धमकी भी दी है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को हमले का निशाना बनाएंगे। ऐसे में अब नई खबर सामने आई है कि इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने अमेरिकियों को बता दिया है कि उन्होंने एक आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी है जिसमें इसराइली फ़ौज को ईरान पर हमले की तैयारी मुकम्मल करने की ज़रूरत पूरी करने को कहा गया है। एक सीनियर सिफारती ज़रिए ने मज़ीद कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक़ अपनी तैयारियों का इजहार किया था, ताहम अमेरिका ने बेनी गैंट्स की इस तजवीज़ को वेटो नहीं किया। अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक बज़ाहिर अमेरिकी हुक्काम भी इसराइली वज़ीर दिफा यानी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स के इस मुमकिन इक़दाम के बारे में खामोश दिखाई दिए। ये बयान उस वक्त सामने आया जब गैंट्स ने कल हफ्ते को इंकशाफ किया था कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अच्छी तरह समझते हैं कि क्या हो रहा है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर मुमकिना हमले की खबरों के दरमियान ईरान ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि जौहरी मुआहदे से कम पर कोई बात नहीं होगी। जौहरी मुआहदा हमारी रेड लाइन है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा और सीनियर मज़ाकरातकार अली बाकरी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जौहरी मुआहदे से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेगा। अली बाकरी ने मज़ीद कहा कि हम जौहरी मुआहदे JCPOA से कम पर किसी चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगे और ये इस्लामी जमहूरिया ईरान की रेड लाइन है। हम मज़ाकरात के इस दौर में अमेरिका के नए रवैये को परखेंगे और इसी की बुनियाद पर नई राय कायम करेंगे। ईरान के सीनियर मज़ाकरातकार अली बाकरी ने कहा कि वियना में 6 दौर के मज़ाकरात और 6 दौर के बाद के मज़ाकरात की बुनियाद पर तैयार वर्कशीट में तरफ़ैन के माबैन कुछ इख्तलाफी मौज़ूआत बाकी हैं कि जिसके बारे में आला सतह पर फैसला लिए जाने की ज़रूरत थी और अभी तक मज़ाकरात की मेज़ पर यह चीज़ हल नहीं हुई है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, शेख जर्राह व दीगर कई इलाक़ों में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ोर्स के दरमियान हो रही झड़पों के दरमियान इसराइल ने सीरिया के जोलान पहाड़ियों पर कब्ज़ा जमाया हुआ है। सीरिया पर फ़िज़ाई हमले भी कर रहा है। ऐसे में मकबूजा जोलान, जिसे मकबूजा गोलान की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, वहाँ के मकीनों ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो अपने ख़ित्ते में इसराइल को नई कॉलोनीज़ की तामीर नहीं करने देंगे। शाम के मकबूजा पहाड़ी इलाक़े गोलान के रिहायशियों ने इसराइली हुकूमत के इस इलाक़े में नई कॉलोनीज़ की तामीर के मंसूबे पर रद्दमल में कहा कि वो इसराइल को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे कि वो उनकी ज़मीनों को भी हड़प कर जाए। न्यूज़ एजेंसी साना के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्ताली बेनेट मकबूजा गोलान के इलाके में 2 नई इसराइली कॉलोनीज़ की तामीर का मंसूबा पेश करना चाहते हैं, जिस पर इस इलाके के मकीनों का शदीद रद्दमल सामने आया है। गोलान के मकीनों का कहना है कि सियोनी हुकूमत के नए मंसूबे का हदफ गोलान की आबादी के तनासुब को बदलना है। यमन में लड़ने वाले सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने दावा किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 190 हौसी बागी फ़ौजी कार्रवाइयों में मारे गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने ट्वीट किया कि इत्तेहाद ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यमन के शहर मारिब में हौसी बागियों के 36 ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन में 20 फ़ौजी गाड़ियों और ड्रोन कंट्रोल यूनिट भी तबाह किए गए हैं। बता दें कि आए दिन हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाते रहे हैं और इसके जवाब में सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी अफवाज यमन में मौजूद हौसी बागियों के ठिकानों पर जंगी तैयारों से हमला करती रही है। लंदन में पुलिस के साथ इनकाउंटर में हथियार लिए हुए एक शख्स हलाक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह शख्स एक बैंक और दुकान में दाखिल हुआ तो पुलिस ने इसका पीछा किया। पुलिस ने गोली चलाने से पहले मुलजिम की गाड़ी को रोका भी था। मेट पुलिस का कहना है कि वाक़े को दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, आवाम को कोई ख़तरा नहीं है। बता दें कि लंदन में बहुत कम इस तरह के वाक़यात होते हैं, जबकि अमेरिका में गन कल्चर की वजह से करीब रोज़ाना ही शूटिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तिरंगा यात्रा के दौरान एक बड़े अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मुल्क के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि हमें सेकुलरिज्म से क्या मिला, क्या हमें सेकुलरिज्म से रिजर्वेशन मिला। उन्होंने कहा कि मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो हिंदुस्तान के आइन में है। उन्होंने सभी से सियासी सेकुलरिज्म में ना फंसने की अपील भी की। दोस्तों और बुजुर्गों, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को सोचना है कि आपने वोट दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस को, और कांग्रेस को जब यही चुनाव असेंबली के थे तो मैं यहां पर जलसा करने के लिए आता था मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर। तो मुझे बड़े बड़े लोग एसएमएस करते, मैसेज भेजाते, व्हाट्सएप करते कि ओवैसी मत आओ, तुम्हारे आने से और डिवाइड हो जाएगा, हम बीजेपी शिवसेना को रोकेंगे। मैं पुकारता रहा और कहता रहा कि देखो, बीजेपी शिवसेना को तुम नहीं रोकोगे, ये इख्तिदार में आएंगे, यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको धोखा देंगे। मगर मुसलमान मासूम है, दस्तरखान पर बैठने के लिए तड़प रहा था, मगर मालूम क्या हुआ, वोट तो मिल गया मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाकर शिवसेना से हाथ मिला लिए। रिजर्वेशन कहां गया बताइए आप? मजलिस को वोट नहीं दिया गया। मैं इकरार करता हूं आपके फैसले का, उसकी इज्जत भी करता हूं। जमहूरियत में आपको इख्तियार है कि आप किसी को भी वोट दें, मगर सवाल ये पैदा होता है कि कब तक आप धोखा खाएंगे, कब तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर। मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टाडा लगाकर जेलों में सड़ा सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए। फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। अरे बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले? सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली? क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को दुत्कारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इम्तियाज जलील ने आज मुंबई में जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि किस तरह एमआईएम के जलसे को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई, लेकिन तमाम रुकावटों को पार करते हुए जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि क्यों मजलिस को शेरों की जमात कहते हैं। आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहां पहुंच ना सकूं, मैंने पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए कह रहा हूं, मुंबई लो मैं आ गया।
अभी ये तो बस एक हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी। अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 250 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रोकता है कैसा। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब, किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूं, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक नहीं आना चाहिए करके। राजस्थान की राजधानी जयपुर आज कांग्रेस के परचमों से ढक गई है। दरअसल आज जयपुर में मोदी सरकार के दौर में हुई जबरदस्त महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली मुनक्कद की। इस रैली में मुल्क भर से कांग्रेस के कारकुन लीडर शरीक हो रहे हैं। कांग्रेस की इस रैली में जहां हजारों की तादाद में आम शहरी भी शरीक हुए, वहीं इस जलसे आम में लोग ढोल नगाड़ों के साथ भी पहुंचे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी एक लंबे अरसे के बाद किसी रैली में नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महंगाई के इशू पर अपने कद्दावर लीडरों को एक स्टेज पर जमा करके मरकज की बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला कर रही है। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस का अजीम स्टेज सजाया गया। चारों जानिब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हैं। रैलियों में जहां ढोल नगाड़ों के थाप पर नारे लगाते हुए लोग मोदी सरकार को महंगाई के खिलाफ अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो वहीं रैली में शामिल खवातीन ने प्रियंका गांधी की जानिब से दिए गए लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे लगाए। आज हम भीलवाड़ा से महिला कांग्रेस और पूरा राजस्थान, जो महंगाई बढ़ी है पूरे भारत के अंदर,
केंद्र सरकार बीजेपी सरकार ने जो इतनी महंगाई बढ़ाई है उसमें सबसे ज्यादा असर महिलाओं पे पड़ा। उनका घर बजट बिगड़ गया। आज गैस की टंकी ले लो, 1000 रुपए से ज्यादा हो गई। घरेलू खर्च, दालें, खाने का पीने का सामान, खाद्य सामग्री इतने दामों पे बढ़ गई है कि घर चलाना हमारा मुश्किल हो गया। इसलिए आज पूरी महिला कांग्रेस टीम भीलवाड़ा से और इस राजस्थान में ये जो आज रैली है ऐतिहासिक रैली रहेगी, क्योंकि आज महिलाएं घर घर से निकल के इस रैली को सफल बनाने को आई है और बीजेपी हटाओ कांग्रेस लाओ यही नारा लेके आई है। इसलिए आज महिलाएं बहुत उत्साहित है, क्योंकि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने इस महारैली का जो शानदार आयोजन किया है, इसमें एक महिलाओं ने हिस्सा लिया है। आना शुरुआत हुई है इस महिलाओं में रैली की, जो ये ऐतिहासिक रैली पूरे भारत में बनेगी और आने वाले 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में। जय कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के एमपी वरुण गांधी ने एमएसपी कानून की वकालत करते हुए आज इतवार को कहा कि बहस तवील अरसे से जारी है, लेकिन अब एमएसपी पर कानून बनाने का वक्त आ गया है। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ तजावीज़ की एक लिस्ट एमपी को सौंपी है। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान के किसान और उनकी हुकूमतें तवील अरसे से ज़र बहरान पर बहस कर रही हैं। एमएसपी पर कानून बनाने का वक्त आ गया है। मैंने तजवीज़ तैयार की और उसे पार्लियामेंट को सौंप दिया। मुझे लगता है कि यह कानून का एक हिस्सा हो सकता है। बता दें कि किसानों के मुद्दों को लेकर वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ बयानात दिए हैं। सोशल मीडिया पर अब किसी का अकाउंट सेफ नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को ही हैक कर लिया गया था। वज़ीर आज़म के दफ्तर यानी पीएमओ ने इतवार को जानकारी दी कि हैकर्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ करते हुए बिटकॉइन को लेकर ट्वीट किए हैं। ताहम पीएम के ट्विटर अकाउंट का कंट्रोल बर वक्त हासिल कर लिया गया। पीएम मोदी के अकाउंट से छेड़छाड़ होने के बाद हिंदुस्तान में हैशटैग हैक्ड ट्रेंड करने लगा था। कई यूजर्स की जानिब से ट्विटर पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक पीएम मोदी के अकाउंट से किए गए ट्वीट में दावा किया गया था कि हिंदुस्तान ने सरकारी तौर पर बिटकॉइन को कानूनी करेंसी के तौर पर तस्लीम कर लिया है। बाद अज़ां पीएमओ ने ट्वीट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ हुई। फौरन ही इस मामले की जानकारी ट्विटर को दी गई और अकाउंट को महफूज कर लिया गया। अकाउंट से छेड़छाड़ के दौरान किए गए किसी भी ट्वीट को नज़रअंदाज किए जाने की अपील की है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका में तूफानी बगोलों यानी टोर्नाडोज ने मचाई तबाही, 80 अफराद की हलाकत की खबर। सेंट्रल और साउथ अमेरिकी रियासतों में क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर, अमेज़न की फैक्ट्री की छत भी गिर गई। अमेरिका ने उइग़ुर मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर चीन पर लगाई नई पाबंदी। नॉर्थ कोरिया और म्यांमार भी नई पाबंदियों में शामिल। पाबंदी लगाई गए ममालिक की कंपनियों पर पड़ेगा बुरा असर। अफगानिस्तान में हुकूमत संभालने के बाद अब तालिबान ने इस्लामी ममालिक से की अपील। कहा तालिबान हुकूमत किया जाए तस्लीम, इस्लामी ममालिक से चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात। मुंबई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तिरंगा रैली से असदुद्दीन ओवैसी का मुसलमानों से सवाल पूछा, सेकुलरिज्म से क्या हमें रिजर्वेशन मिला या हमारी मस्जिदों की हुई हिफाजत। मुसलमानों से सियासी सेकुलरिज्म में ना फंसने की अपील की। मुंबई में मजलिस की तिरंगा रैली निकालने के लिए खड़ी की गई रुकावटों पर इम्तियाज जलील का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा मजलिस को यूं ही नहीं कहते शेरों की जमात। 1000 रुकावटें खड़ी की लेकिन मुंबई में मुसलमानों के हक के लिए हमने निकाल ही ली तिरंगा रैली। और कांग्रेस के परचमों से ढक गई राजस्थान की राजधानी जयपुर। कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई हटाओ रैली के जरिए हल्ला बोल। मुल्क भर से कांग्रेस कायदीन व कारकुन हुए जमा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।